मित्रों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। मित्रों, आज हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं जनपद महाराजगंज के कथित ब्लॉक प्रमुख धीरू सिंह के मेंबरशिप का। मित्रों, प्रदेश में अपने मेंबरशिप से परचम लहराने का दावा करने वाले ये धीरू सिंह जितना भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो है पार्टी को धोखा देते हुए और एक टीम बनाकर और भ्रष्टाचार की धनराशि से टीम वर्क बना करके और तमाम सारे प्रलोभन का झूठा आश्वासन दे करके और 51,000 से ऊपर की सदस्यता ग्रहण कराने की बात का दावा करते हैं। और इनका जो है जनपद महाराजगंज के जिला अध्यक्ष और प्रदेश के जो है संगठन से ये जो है हमारे हाथ में जो पत्र है, इसमें है धर्मपाल सिंह जी से भी जो है सम्मानित होने का दावा जो है रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। लेकिन मित्रों, जो सबसे अहम बात है, ये जो है मीडिया के कुछ हमारे साथियों को बुला करके और एक इंटरव्यू देते हैं इसी सब्जेक्ट पर कि उन्होंने प्रदेश में एक बड़ा काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान में परचम लहराया है। लेकिन मित्रों, सबसे अहम बात आई इस समस्त चीज़ों के बीच, वह यह है कि यह एक सरासर झूठ है कि जिसमें जो है इनकी सदस्यों के बनाने का जो तरीका है वो सवालों के घेरों में है। इनका कहना है कि वे सिसमा के स्टेट घराने से हैं, लेकिन मित्रों आपको बता दें कि सिसमा के स्टेट घराने से इनका कोई रिश्ता नहीं है और ये जो है इनके पूर्वज सिसमा स्टेट के जो है दरबार के दरबारी हुआ करते थे और उसी दरबारी के जो है संरक्षण में, स्टेट के संरक्षण में इनका जो है धीरे धीरे विकास हुआ और ये भ्रष्टाचार के पथ पर आकर के बड़े पैमाने पर जो है धनराशियों का गमन करके और अपनी जो है स्थिति इस समय मजबूत बनाए हुए हैं। इनके तमाम सारे भ्रष्टाचार के कार्यों का जो है जांच प्रचलित है और जो है लंबित चल रही है। मित्रों, आपको बता दें कि एक जो है इनके गुर्गे हैं, कुछ समय पूर्व भी मुझसे जो है झगड़ा करने का काम किए थे और तमाम तरह के जो है इनके जो गुर्गे पाल रखे हैं, जिससे जो है जिनके बिना पर भ्रष्टाचार ये करते हैं। उसमें से एक नाम है राजन विश्वकर्मा। मेरे हाथ में है राजन विश्वकर्मा के फेसबुक पर लिखित जो है 2 लाइन, जिसमें सिसमा स्टेट अंकित बाबू यानी राघवेंद्र प्रताप सिंह को जो है टैग करते हुए इन्होंने लिखा है और उसमें लिखा है, जिसको जलने की आदत है वो जले, हम तो अपना कार्य को करते रहेंगे। सादर समर्पित पूर्व विधानसभा प्रत्याशी फलाने बाबू। मित्रों, जिस व्यक्ति की हैसियत नहीं है कि टैग कर रहा है लेकिन नाम लेने में डर लगता है, अब उसकी औकात समझ सकते हैं कि किस कौड़ी का है। वैसे स्टेट घराने में ऐसे लोगों का नाम जो है लेना भी एक अपमान की बात है। इसलिए जो है इनके इस ट्रैक पर कोई प्रतिक्रिया अंकित बाबू के द्वारा नहीं दी गई है। लेकिन जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है इनके कार्य पद्धति का, आपको बता दें कि ये बसपा से चुनाव लड़े थे विधानसभा का, जिसमें लगभग 32,000 वोट के आसपास इन्होंने प्राप्त किया था। आपको यह भी विदित है कि सिसमा विधानसभा में लगभग 30,000 वोट जो है बहुजन समाज पार्टी का काउंट किया हुआ वोट होता है। जो कोई भी लड़ जाए तो उसमें जो है उसे 30,000 के आसपास वोट प्राप्त होता है बहुजन समाज पार्टी का। अब आप समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के 30,000 वोट के बाद जो है 2,000 वोट एक्स्ट्रा मिला था, यही इनका जो है क्रेडिट है। लेकिन इन्होंने जो है 51,000 से ऊपर का सदस्यता अभियान चलाने का जो है रिकॉर्ड बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि वह कितना जो है सत्य है और किस तरह से भ्रष्टाचार से बचने के लिए यह व्यक्ति जो है तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े उच्च नेताओं को जो है संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा करके और सदस्यता अभियान में टीम बना करके लोगों को तमाम सारे प्रलोभन दे करके और यह जो है
रिकॉर्ड बनाने में का काम किया है, जिससे इसके जो है भ्रष्टाचार का संरक्षण होता रहे। लेकिन सत्य तो जो है आज नहीं तो कल सामने आना है, और इस सत्य का जो झूठे रिकॉर्ड बनाए गए हैं, इसका जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि जिनका विचार भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलता है, और उनके मोबाइल फोन या उनके परिवार के लोगों को यह कहा जाए कि आपको जो है राशन अधिक मिल जाएगा, या यह कहा जाए कि आपको आने वाले दिनों में जब आप मिस कॉल करेंगे या इसमें सदस्यता लेंगे तो भारत सरकार से दिए जाने वाली तमाम सुविधाएं पहले आपको मिलेंगी। इस तरह के प्रलोभन को दे करके और सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने का काम इनके द्वारा जो किया गया है, वह फिलहाल जो है इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे वह निंदनीय है कि नहीं है, क्योंकि वह पार्टी और इनके बीच के तालमेल की बात है। लेकिन आज मेरी वार्ता जो है अंकित सिंह के उस पोस्ट पर हुई जिस पे जो है राजन विश्वकर्मा जैसा आदमी जो है ट्रैक करके कमेंट करता है, और कमेंट करके जो है नाम लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। इस सब्जेक्ट पर जब मेरी सिसवा स्टेट अंकित सिंह से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा उसे भी जरा सुने। बाबू, आपके फेसबुक अकाउंट पर कुछ पोस्ट आपने किया था, वह पोस्ट पर तमाम सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। उस पेस्ट जो आपने फेसबुक पोस्ट किया है उसकी क्या सच्चाई है, और जो प्रतिक्रिया आ रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, और चूँकि इंसान जब किसी पार्टी से जुड़ता है तो कोशिश करता है कि पार्टी के लिए जो बेहतर हो सके हम लोग के द्वारा हो सके। चूँकि हम लोग पूर्व में चुनाव लड़े हैं, हम लोगों का सिसवा क्षेत्र है, इसलिए चाहे वो सिसवा विधानसभा के अंतर्गत सिसवा ब्लॉक हो, निचलौल ब्लॉक हो या मिठौरा ब्लॉक हो, हम लोगों के पास विगत 1-1.5 महीने से इस तरह की सूचना आ रही थी कि बहुत सारे लोग गांव में जा करके और आम जनमानस को गलत जानकारियां दे करके सदस्य बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने अपने सहयोगियों को लगाया कि क्या मामला है। तो और चूंकि मैं क्षेत्र में जाता हूं तो मौके पर भी कुछ लोगों ने इस बात को बताया कि कुछ लोग अलग अलग टीम बनी हुई है हर क्षेत्र में। वह टीम कहीं पर जा कर के यह कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आने वाले समय में राशन का देने का व्यवस्था और बढ़ाएगी और ज़्यादा करेगी। तो आप लोग पूरे परिवार के साथ फार्म भरिए, इसमें नंबर पे मिस कॉल करिए, सदस्य बन जाइए तो और आपको ज़्यादा राशन मिलेगा। कहीं सुनने में आया कि आप पूरे परिवार के साथ जुड़िए और इसके साथ ही आपको जो है नई योजना जो आने वाली है सरकार की उसमें आपको सीधे लाभ मिलेगा। अच्छा। कहीं बोला जा रहा है कि आपको आवाज़ दिया जाए। अच्छा। और सदस्यता अभियान में प्रलोभन का खेल। सदस्यता अभियान में पूरी तरह से सिर्फ इस बेल्ट में का मुझे जानकारी है, प्रलोभन का खेल बहुत जोरों से चल रहा है। अच्छा। इससे हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत पार्टी के रूप से। पार्टी चाहे हमारे नेता मोदी जी हों, योगी जी हों, सारी योजनाओं को विधिवत विस्तृत तरीके से आम जनमानस तक पहुंचा रहे हैं और निष्पक्ष तरीके से योजनाओं को जमीन पर उतार रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं और पार्टी की छवि इससे खराब हो रही है। और यह छवि आने वाले चुनाव में बहुत ही पार्टी के लिए नुकसानदायक होगी। यही सब आकलन है। और साथ में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ कि यह जब इन सब चीज़ों के बारे में मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा था तो अलग अलग गांव से लगभग 4 से 5 लोग, अलग अलग गांव के लोग मेरे पास आए थे यह पूछने के लिए कि बाबू गांव में कुछ लोग आइल है और हम लोगन से कहलस कि भाई अपने पूरे परिवार के साथ फलाने नंबर पे मिस कॉल मरवाई, अलग अलग जितना घर के नंबर बा, और जब रजिस्टर वो में अपन नाम दर्ज करा दी, रजिस्ट्रेशन हो जाई तो आप लोगन के राशन वासन मिली बढ़िया से और मिली। तो ये जानकारी करे खातिर हम आइल बानी कि सही में हम लोगन के राशन मिली का जब रजिस्ट्रेशन वहाँ हो जाए। जब मुझे लोग सीधे आकर के पूछने लगे तब मुझे लगा कि यह पार्टी के लिए बहुत ही घातक
कार्यक्रम यह चल रहा है, जिससे आने वाले समय में पार्टी पूरी तरह से नुकसान के रूप में पार्टी को यह देखना पड़ेगा।